हेलो फ्रेंड, बहुत दोस्तों का ये कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन रहता है कि सर टाटा स्टील एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो कितनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे प्रैक्टिकली पूरा लाइव एक सैलरी स्लिप को मैं आपको दिखाऊंगा जो कि एक टाटा स्टील एम्प्लॉय का ही है। और उसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या सैलरी मिलती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कितना डिडक्शन होता है, नेट सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, पूरा एक डेजिग्नेटेड एक पोस्ट के अनुसार मैं आप सभी के साथ ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जैसा कि एक टाटा स्टील का सैलरी स्लिप है, ओके। और यहाँ पर जो हम लोग पोस्ट की बात करेंगे वो एसोसिएट इंजीनियर का बात करेंगे। टाटा स्टील में अलग अलग पोस्ट होती है जिसमें आपका जो एसोसिएट इंजीनियर आते हैं, और एसोसिएट इंजीनियर में भी अलग अलग कैटेगरी होता है, 1 2 3 होता है। जैसे यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर 2 है, ठीक है। तो इसी की सैलरी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। साथ में अगर ग्रेड का यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं SBD2, ठीक है। तो ये SBD में अलग अलग कैटेगरी होता है, 1 2 3 होता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग डेजिग्नेशन पे बात करेंगे कि एसोसिएट इंजीनियर 2 की जो सैलरी है वो कितना है। और देखिए, ये पावर प्लांट से ही रिलेटेड है, ओके। प्राइवेसी के लिए कुछ हमने जो है वो हाइड कर दिया है, जिसे ID हो गया और नेम हो गया, ओके। तो मेनली जो हमको सैलरी से मतलब है, हम लोग सैलरी के बारे में बात करेंगे, ओके। तो देखिए, यहाँ पर जो सैलरी आप स्लिप देखेंगे टाटा स्टील का, तो आपको कुछ इस तरह का जो है देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, ओके। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप देखेंगे तो ऊपर में ही आपको जो बेसिक रेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि बेसिक सैलरी जो है वो 24,310 है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका जो है अलेवेंस जुड़ते हैं और तब जाके सैलरी जो होती है वो और आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, बेसिक हो गया। यहाँ पर और आगे आप आके देखेंगे तो जो DA वगैरह है ये जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, जो इस सैलरी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपका ये अटेंडेंस जो है वो शो कर दिया जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, इतनी दिन की सैलरी जो है वो आपका बन के आया, ओके। अब देखिए अर्निंग यानी कि जो सैलरी है वो कैसे कैसे है। तो बेसिक सैलरी है, ठीक है। जो बेसिक सैलरी 24,310 हो गया, ओके। आपका स्पेशल अलाउंस है जो है वो 6,125 रुपया हो गया, ओके। और हाउस रेंट अलाउंस जो है मिल जाता है 6,500 रुपया हो गया। कन्वेंस अलाउंस मिल जाता है 2775 रुपया। कैंटीन अलाउंस मिल जाता है 250 रुपया। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 650 रुपया। और पर्सनल अलाउंस मिलता है 1,045 रुपया, ठीक है। और टीपीआर जो मंथली बन के आता है वो 1,644 रुपया है। और मोबाइल और इंटरनेट के लिए मिल जाता है आपका 250 रुपया। और LTC पेमेंट जो होता है वो आप साल में एक बार भी ले सकते हैं या मंथली वाइज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मंथली वाइज है 1,525 रुपया, ओके। टोटल आपका जो बन के आ रहा है, जो इसको हम लोग जिसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, वो हो जाता है 45,074 रुपया, ओके। तो इसमें कुछ ना कुछ डिडक्शन भी होगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं वो अप्रैल से लेके वो यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमको मंथली बात करना है, तो यहाँ से यहाँ पे देखिए, ओके। अब देखिए इसमें क्या क्या डिडक्शन होता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज जो आपका PF कटेगा, ठीक है। तो PF में ये जो डिडक्शन हो जाता है लगभग 2,917 रुपया इस बेसिक के हिसाब से, क्योंकि बेसिक के हिसाब से ही आपका PF जो है वो कैलकुलेट होता है। तो ये हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया कटता है, ओके। आपका LWF कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो है वो मंथली वाइज जो है वो वेरिएबल होती है, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 रुपये कटा है, ओके। कई कई बार 200 300 रुपये भी कट जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका बस फेयर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कॉलोनी में नहीं रहते हैं, बाहर अगर रहते हैं, तो वहां पर जो है वो आपका फेयर जो है वो काटा जाता है, जैसे 850 रुपया है। और आपका टैक्स एक अलग अलग स्कीम है, जैसे टैक्स हो गया TF BS हो गया, ठीक है, जो कि न्यू स्कीम है। तो इसके लिए जो पहला जो स्कीम है उसके लिए 486 रुपया, और इसके लिए 250 रुपया जो है वो काटा जाता है, ओके। तो टोटल आपका यहाँ पर जो डिडक्शन इस पोस्ट के अनुसार जो देखेंगे और जो सैलरी है 4,713 रुपया जो है वो काटा जाता है, ओके। अब ये कट के जो सैलरी बन के आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट सैलरी, ओके। ये जो हो गया ये आपका ग्रॉस सैलरी हो गया, और इतना डिडक्शन हो गया, और इसमें से जो माइनस करके आएगा तो वो बनता है नेट सैलरी, ठीक है। तो बहुत लोग जैसे पूछते हैं कि सर ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी क्या होता है। तो नेट सैलरी आपको जो इन हैंड कट छट के जो मिलता है वो हो गया, ओके। तो यहाँ पर नेट सैलरी जो बन के आया वो लगभग 40,361 रुपये है, ओके। इसी सैलरी स्लिप में आप देखेंगे तो आपका लीव बैलेंस भी जो है वो सारा शो कर देगा कि अभी तक आपका लीव जो है वो कितना बचा हुआ, ओके। तो यही हो गया आपका जो एक एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप, जो कि आप पोस्ट के अनुसार जो है वो देखें। लगभग एक्सपीरियंस जो है वो 5 6 साल आप जोड़ लीजिए, ओके। तो
5-6 साल के एक्सपीरियंस में, और इस पोस्ट में आपकी सैलरी जो होती है टाटा स्टील में वो लगभग इतना होता है। ओके, इसके साथ साथ अलग पर्क और बेनिफिट भी होते हैं। तो पर्क और बेनिफिट से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए कि क्या क्या टाटा स्टील में बेनिफिट मिलता है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि वो आपको आइडिया हो जाए कि टाटा स्टील के एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी रहता है। ओके, बाकी ये सैलरी से रिलेटेड हो गया। ओके, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।